सुहेल साहब, अब मेरे मुंह की फिक्र छोड़िए, आप इंटरव्यू में सवालों के जवाब दीजिए। और अगला सवाल मेरा ये है कि आपने इतनी मशहूर शख्सियात के इंटरव्यू लिए हैं, कोई ऐसी शख्सियत जिसने आपसे कोई ऐसी बात शेयर की हो जो उससे पहले उसने किसी से ना की हो, कुछ ऐसा वाकया? हाँ, मैंने एक दफ़ा बाबर आजम का इंटरव्यू किया था। उसने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, लेकिन आखिर में उसने अपने पछतावे का इजहार किया। बाबर आजम? पछतावा? बाबर आजम को क्या पछतावा है? उसने कहा कि मैं दुनिया का वर्ल्ड क्लास बैटर हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं, दुनिया में मेरा एक नाम है, मैं सुपरस्टार हूँ। बिल्कुल। लेकिन उसने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि मैं चाह के भी एक चीज़ बदल नहीं सकता, बाबर आजम एक चीज बदलना चाहते हैं, क्या चीज सर? कि उमर अकमल मेरा कज़न है। वैसे सर, आपस की बात है, ये पछतावा बहुत बड़ा है। उमर अकमल साहब की जो टिकटॉक्स आती हैं, जो उनकी वीडियोस आती हैं, वो देख के मुझे भी कानों को हाथ लगाने को दिल मेरे करता है। ख्याल से मोहम्मद अली खान, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, किसी को किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं दुनिया दुनिया घूमता हूँ, रशिया जाता हूँ, तो वहाँ के हुस्न को देख के मैं मेल्ट हो जाता हूँ। फिर मैं बाकू जाता हूँ, बाकू के हुस्न को देख के मैं मेल्ट हो जाता हूँ। फिर मैं थाईलैंड जाता हूँ, थाईलैंड का हुस्न देख के आप मेल्ट हो जाते होंगे। मैं डर जाता हूँ। थाईलैंड में ऐसा क्या है सर? तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ी दे। थाईलैंड में आप किसी ब्यूटीफुल के पास जाते हैं तो वो ब्यूटीफुल नहीं बल्कि ब्यूटीफुल्ला निकलता है। सुहेल साहब, मुल्कों मुल्कों आप घूमे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई ऐसा एडवेंचर किया जो याद रह गया हो? हाँ, मुझे याद पड़ता है। एक दफ़ा मैं कनाडा सीएन टावर के टॉप पे गया। अच्छा। मेरे दिल में एडवेंचर ने अंगड़ाई ली। अरे वाह। मैंने देखा खुली फिजा है, मैं टॉप पे हूँ, नीचे सारे लोग कीड़ियाँ नजर आ रहे थे। मैंने जोर लगा के एक आवाज लगाई, नादिया, नादिया, नादिया। आगे से जवाब आया, जी। मैंने कहा, मेरी सोनी सुहानी, 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 सुहानी। आगे से आवाज आई, जी। फिर क्या हुआ? मैंने सोचा कि नादिया अकेली है। मैंने कहा, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। नीचे से आवाज आई, मैं इसका खावंद हूँ, खावंद हूँ, खावंद हूँ, और हम हनीमून पे आए हुए हैं, हनीमून पे आए हुए हैं। बस ये आवाज सुननी थी। मैं घबरा गया। मैंने कहा, मेरा नाम मुनीफ फारूक है, मुनीफ फारूक है, मुनीफ फारूक है। आपने खुद ये सारा कुछ करके किसी और को फंसवा दिया? शुक्र करें कि मैंने सिर्फ मुनीब कहा, मुफ्ती मुनीब नहीं। मजा नहीं आया सर इस वाक्य का। मज़ा तो मुझे भी नहीं आया, मेरा तो सारा मज़ा किरकिरा हो गया। सर, ये आप बैठे कैसे हुए हैं? इजी होके बैठे। मैं रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकता, क्यों सर? क्योंकि ये सहाफ़त का बोझ मैंने अपने सीने पे उठाया हुआ है। सर, सहाफत की आप बात करते हैं, सहाफत इस वक्त किस शक्ल में पाई जाती है पाकिस्तान में? सहाफ़त पहले पीली थी, फिर काली हुई, अब तो सहाफ़त एक गाली है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सहाफ़ियों के जो हालात हैं और जो उन्होंने ये रविश अपनाई हुई है, बड़े स्ट्रेंज टाइम्स हैं पाकिस्तान के लिए। 6 की 6 उंगलियां एक तरह की नहीं रहती, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे भी। 6 उंगलियां कहाँ से होती हैं सर? 5 उंगलियां होती हैं, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। ये कॉल ऋतिक रोशन का है, उसकी 6 ही हैं। सर, कोई ऐसी शख्सियत जिसका इंटरव्यू करने की ख्वाहिश तो दिल में जन्म ली थी मगर इंटरव्यू नहीं हो सका? मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं किसी दिन किम जोंग उन का इंटरव्यू करूं, उनका इंटरव्यू क्यों करना है सर? लेकिन एक मसला है, क्या मसला सर? मुझे कोरियन जबान नहीं आती। किम जोंग उन का इंटरव्यू तो आप नहीं कर सके। कोई ऐसी शख्सियत जिसका इंटरव्यू आपने किया हो लेकिन नामुकम्मल रह गया हो? हाँ, ऐसा एक यादगार इंटरव्यू है जो चल नहीं सका। वो कौन सा सर? आपको याद होगा, गेम ऑफ थ्रोन की खलीसी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनका इंटरव्यू करने गया।
बात तय हुई, सारी चीज़ें लाइन अप हो गईं। मैं जब उनके डेरे पे इंटरव्यू करने पहुंचा, डेरे पे? हाँ, डेरा ड्रैगन शाही। मैं जब उनके डेरे पे पहुंचा तो खलीसी और उसके 3 ड्रैगन्स ने मेरा इस्तकबाल किया। फिर क्या हुआ? फिर खलीसी से मामलात तय हुए। उसने कहा कि वड़ैच साहब, आप मुझे सिर्फ 2 सेकंड दें, मैं ज़रा चेंज करके आती हूँ। वो वाइट पोशाक ज़ेबे तन किए हुए थी और मेरे सामने ही दहकती आग के अंदर चली गई। जब आग से 2 सेकंड बाद वो निकली तो अपने नेचुरल लिबास में थी। मैंने देखकर कहा कि खलीसी जी, ये नहीं चल सकता, जियो सेंसर कर देगा। सर आप मजाक कर रहे हैं, सही बात बताएं। चले मैं आपको अब रियल कहानी बताता हूँ। मैं खलीसी के पास गया, इंटरव्यू के मामलात तय हुए, सवाल जवाब की लिस्ट मैंने उनको दे दी और खलीसी सफ़ेद लिबास ज़ेबे तन किए हुए उस दहकती आग में चली गई। मैं खलीसी का वेट करता रहा। घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे गुजरे, 6 घंटे गुजर गए। पीछे से यकदम जॉन स्नो आया और उसने कहा, सुहेल साहब तुसी अपने कार जाओ, ओदी आग किसी होर ने बुझा दी है। यही वो लम्हा था कि वो इंटरव्यू चल नहीं सका। सोहेल साहब, पाकिस्तान के मौजूदा हालात और पाकिस्तानियों के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। मेरे पाकिस्तान के लोग अजीम हैं, जफाकश हैं, मेहनत कश हैं, मिलनसार हैं, प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 78 सालों से चंद लोगों ने मेरे मुल्क का मुल्क शेख बना दिया है, जो कि बहुत अफसोस वाली बात है। बहुत ही सीरियस बात कर दी सर आपने। हैरत होती है कभी जिंदगी में? हाँ, बिल्कुल होती है। मैं सोचता हूँ कि मैंने सारी जिंदगी लोगों से सवाल किए, लेकिन अब हैरत इस बात पे हो रही है कि सवाल तो मैंने लोगों से किए, तो मेरे घुटने अब क्यों जवाब दे रहे हैं। सर एजिंग कहते हैं इसको। उम्र माशाल्लाह आपकी खासी हो गई है और आपने इस उम्र का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। बहुत शुक्रिया। सर कोई इंटरेस्टिंग वाक़या अपनी ज़िंदगी का? हाँ, वाकयात तो बहुत हैं, लेकिन एक वाकया मुझे नहीं भूलता। वो कौन सा वाक़या सर? मैं बाकू गया था। वहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है, नेचुरल जगह है, पहाड़ हैं, दरिया हैं, दरख्त है, जंगल है, लेकिन मैं पहाड़ियों में ही गया था। वहाँ पे मेरी नज़र एक चिराग पे पड़ी। चिराग पर? मैंने चिराग उठाया और आपको पता है कि जब चिराग मिले तो आप उसको रगड़ के जिनसे बहुत सारी ख्वाहिशें मंजूर करा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। पूरी करवा सकते हैं। मैंने भी जहन में 8-9 ख्वाहिशात बना ली। मैंने फरते जज्बात में चिराग कुछ जोर से रगड़ दिया तो अंदर से जिन की आवाज़ आई, ओए मिट देता ही, मार देता ही। उसके बाद जिन की कोई आवाज़ नहीं आई और बहुत सारी ख्वाहिशें मेरे दिल में ही रह गईं। मैं अपना इतना सा मुंह लेके बाकू से वापस अपने वतन आ गया। जिन मार दिया आपने? सर इतने जोर से चिराग को रगड़ने की क्या जरूरत थी? आपने ख्वाहिशात पूरी करनी थी तो जरा आराम से रगड़ लेते। आपको शायद मेरी वो ख्वाहिशात पता नहीं। अगर आपके भी जहन में वो ख्वाहिशात होती जो मेरे जहन में थी, तो आप चिराग रगड़ते नहीं, बल्कि आप चिराग फाड़ देते। सर बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू दिया आपने। बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यादें हमारे साथ शेयर की, ऐसे वाक़यात जो हम सुनना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन आपकी आमद का बहर तौर बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठक गर्दी के मेहमान बने। हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास जब भी आइंदा वक्त होगा आप ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं देखने वालों को यही कहूँगा कि बैठक गर्दी को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं ये आपको हंसाने के लिए कर रहे हैं। बाकी मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।